जी, आपने क्यों नहीं हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए वहां के प्रधानमंत्री आए थी तो उनसे सवाल क्यों नहीं किया? आपने शॉपिंग कराया, अपने घर रखा, कर क्यों नहीं करते हैं सवाल? वो सवाल कभी नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते कि उनके खून में चापलूसी भरी है। वो आज तक कभी भी अपने मोदी जी से उन्होंने सवाल नहीं पूछा। उनके मोदी जी ने कभी भी ये कहा था कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा, मतलब कभी कोई मुद्दों को लेके नहीं आया। उनका सबका साथ सबका विकास, वो बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और ये पता नहीं कैसे इनके कान में फिल्टर होकर के आती है, कैसे फिल्टर होकर आती है। उन्होंने मंदिर की बात कही, कहीं मस्जिद की बात कही, लेकिन नहीं, वो डमरू बजाते हैं और ये नाचने लगते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास तो कर ही रहे हैं, अच्छे दिन करते नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं अच्छे दिन। हाँ आए हैं, अडानी और अंबानी जी के आए हैं, तुम्हारे और मेरे नहीं आए हैं। ठीक है, बात देश की जनता के नहीं आए हैं। हाँ आए हैं, शायद आपके आए होंगे। हमारे, आप देखिए, पर्सनल बात नहीं है। झारखंड में चुनाव, सॉरी, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई। राजस्थान में चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई। बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई। सब आप समझिए ना, मतलब वो हर जगह जीत जाती है, उस जगह भी जीत जाती है। अरे बीजेपी की तो वो नीति है कि एक दिन क्लास का मॉनिटर भी बीजेपी का होगा। आप कह रहे भाजपा जीत गई, अरे मैं कह रहा हूं जिस आदमी ने 36 वोटों में 8 वोटों की चोरी कर ली, उसने 90 करोड़ वोटों में चोरी करी होगी, नहीं करी होगी? कैसे आप कह सकते हैं? अभी मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का एक गांव है जहां पर 100 वोट भाजपा को नहीं कर सकते, 800 वोट गिर गए। वो गांव वाले कह हमारे बैलेट पेपर से वो वोट करवा दो। यार आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा जीत गई? इसकी पुष्टि कर पाएंगे? जिस आदमी ने 8 वोटों की चोरी कैमरे के नीचे रह के कर ली हो, वो आदमी 90 करोड़ वोट ईमानदारी से करवाएगा? जनता समीकरण से परेशान है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कैसे पुष्टि करेंगे? पुष्टि तो हुई ना, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, राजस्थान में सरकार बनी है भाजपा की। आप मुझे ये बताइए कि किन मुद्दों को उन्होंने पूरा कर दिया और किन मुद्दों को वो लेके आए थे उन्होंने पूरा करके कह दिया हो। राजस्थान में आपने होर्डिंग सुनी थी, देखी थी कि भैया 450 का सिलेंडर देते हैं, 500 का ही दे रहे हैं, हम 450 का देंगे। राजस्थान वाले 500 के सिलेंडर से भी गए। हरियाणा में इन्होंने कहा था 500 का सिलेंडर देंगे, कहा था नहीं कहा था? दे दिया। हरियाणा की सरकार बनी, अभी नहीं मिला। मिल गया तो मुझे एक की स्लिप दिखा दीजिए, अभी बातें कहना बंद कर दूंगा। फिर इन्होंने एक और होर्डिंग आपने देखी कि मैं तो कहूँ तो आपको साइड में खोल के दिखा दूं, हरियाणा के अग्निवीरों को मिलेगी परमानेंट नौकरी, बाकी देश के लड़के क्या कहते हैं भुट्टा छीलने जाएंगे। साला जिस जगह चुनाव होता है, तुम्हारे कहने का चाहता हूं, साफ साफ कहता हूं, ये प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते हैं। अगर एक प्रधानी का चुनाव होता है, निगम पार्षद का चुनाव होता है, जिला पंचायती का चुनाव होता है, वहां ये प्रचार करने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के 2 काम, देश में कहीं भी चुनाव होगा, वहां जाके चुनाव को प्रचार करेंगे। अगर देश में चुनाव नहीं होगा तो विदेश जाके चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब सिर्फ इनका सिर्फ चुनाव प्रचार काम है। इन्होंने जो 18 घंटे काम कर रहे हैं वो क्या है भाई साहब? दंडवत प्रणाम है। 18 घंटे काम करते करिए, 24 घंटे काम करने लग गए भाई साहब। मैं लिख के दे रहा हूँ, जैकेट की जगह सैंडो बनियान में मिलूंगा मैं। वो क्या भाजपा के लोग हाथ जोड़कर? और दूसरी बात, मिले हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं, इतने मजबूत प्रधानमंत्री जी। हाँ 18 घंटे, वो 18 घंटे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो, लेकिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनका संकल्प है एक आदमी को देश का नहीं विश्व का सबसे अमीर आदमी बनाना, देश का विकास करना काम है। देश का विकास, क्या विकास किया बताइए? क्या विकास? आप मेरे को उनके विकास गिनाइए। नहीं वो आप नहीं आप मुझे उनके, मैं 5 काम नहीं, मैं उनके 5 के काम। हाँ 370 काम का, 370 से देशवासियों को क्या फायदा मिल गया? हमें क्या फायदा मिल गया? भाजपा के लोग कहते हैं कि 370 आजादी के बाद नहीं हट पाई, हमने हटा दिया। मान लिया, हमने हटा दिया। आपने, इससे फायदा क्या मिल गया हमें? मिला किसको? अडानी को। क्या था? लिथियम बैटरी का सीन है, ठीक है, खनन। आपने जिस आदमी को, आपने पढ़ा था ना 3 इडियट मूवी देखी है, सोनम वांगचुक जी को भी देखा है। जब तक इन्होंने चाइना के खिलाफ, जब उन्होंने बताया कि एक गैजेट को बदल के लाओ, तब तक इन्हें लगा हमारा बंदा हमारी तरफ बोल रहा है। लेकिन वो बंदा तो न्यूट्रल आदमी हो, तो बार बार मुद्दों को लेके आता है, उसका जीवन समर्पण है लोगों की सेवाओं के लिए, ठीक है। उनने साफ साफ बताया कि इनका इंटेंशन क्या है, 370 कैसे हटाइए, क्या हटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सारी मंशा सबके सामने। और बताइए, मंशा निकाल दी उसके पीछे भी। और कोई मुद्दा बताइए। सड़क बताने वाले होंगे, सड़क बताने वाले होंगे। हाँ बिल्कुल वैसे ही सड़क। आपकी गाड़ी का पेट्रोल हो सकता है 2.5 रुपए पर किलोमीटर लगे, लेकिन 2.5 रुपए पर किलोमीटर आपको टोल देना पड़ेगा। अभी तुम गए थे, तुमने टोल दिया था ना, अभी पत्रकार महोदय गए थे ना, दिया था ना ये यमुना एक्सप्रेस वे टोल, मोटरसाइकिल का टोल दे के आए हैं। कितना किलोमीटर चले? 15 किलोमीटर। राशन बट रहे हैं, तीसरा बिल्कुल सही कह रहे हो, राशन बट रहे। 5 किलो राशन आप बांट कर, और एक झूठा भाषण 5 किलो राशन देकर के लोगों को लाइन में लगा के खड़ा कर दिया, घुमा दिया है कि रोटी खाने को दे रहा हूं, मेरी तरफ की तारीफ करते रहो। दूसरी बात, अभी मैं मुद्दे पर, राशन पहले भी मिलता था मेरे मित्र, ठीक है, लेकिन पेट्रोल पे, ठीक है, आपने उठा करके टैक्स बढ़ा दिया। आपने सारी चीजें जितनी है जीएसटी की कैटेगरी में लेके आ गए। आप ये देखिए कि सोना और हीरे पे 3% जीएसटी,
सोना और हीरे पे 3% जीएसटी, अच्छे कपड़े पे 18% जीएसटी, खाने किताब पे 5% से लेकर के आगे तक का जीएसटी। अरे भैया एक और एंगल देखो, मैं व्यापारी हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मेरा प्रॉफिट आएगा 5%। साला पैसा मैंने लगाया, लोन मैंने लिया, रिस्क मैंने लिया, एम्प्लॉय को तनख्वाह मैं दे रहा हूं, सब कुछ मैं दे रहा हूं, समझिए मेरा प्रॉफिट आएगा 5 से 10%। सरकार ने कुछ नहीं करा, उसका प्रॉफिट 5 से 28% फिक्स। और उसमें भी तुमने कोई कताई करी तो नोटिस घर आ जाएगा। व्यापारी भी डरा हुआ है कि साला मैं कुछ भी गलत करने बैठ जाऊं, कुछ गलत ना हो जाए गलती से। भाई ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, एक आदमी कहता ला थोड़ा सा पैसा लेके धंधा चला लेता हूं, उसे नोटिस आता भाई तुम्हारी आईटीआर में दिक्कत ही है, तुम्हारी बैलेंस शीट में इसमें दिक्कत है। एक आखिरी सवाल जान लेते हैं, अगर देश के अंदर इतनी समस्या रहती, इतनी समस्या है आपके कहने से, तो भाजपा हर राज्य में चुनाव कैसे जीत रही है? ये सो चिंता का विषय है कि भाजपा अपना काम नहीं गिना रही है, बटेंगे तो कटेंगे कह रही है, और लेकिन वो चुनाव जीत रही है। भाई साहब ये लॉलीपॉप सब आप हर आदमी से पूछ लीजिए कि भाई साहब गरीबी है यहाँ है, परेशानी है यहाँ है, बेरोजगारी है यहाँ है, महंगाई है यहाँ है, वोट किसको देंगे? अगर वो कह भी दे किसी और को वोट दे रहे हैं तो उसका वोट कहाँ जा रहा है? आप ये दिखाइए कि पारदर्शिता कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग अचंभित हैं कि समीकरण कुछ और कह रहे हैं और आ कुछ और रहे हैं, समीकरण कुछ और कह रहे हैं, कुछ और रहे हैं। दुनिया जानती थी कि क्या होने वाला था, हरियाणा के अंदर क्या हुआ सबको पता चला। महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आए सब देख के चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यहाँ के लोग जो कह रहे थे वो क्या बात हुई, जो मुद्दे थे वो क्या हुआ, लेकिन नहीं, वो रिजल्ट बदल के आए। आप बात को समझिए कि मैं ये नहीं कहता ईवीएम हैक है, पर ईवीएम बदली भी तो जा सकती है या कुछ और करा गया होगा। ये तो उन्हें संतुष्टि देनी पड़ेगी कि कैसे हो जाए, सत्ता में वो बैठे हो, सवाल पूछना मेरा संविधान मुझे हक देता है, मेरा लोकतंत्र मुझे हक देता है कि मैं सरकार से सवाल पूछूं। आखिर हिंदू मुसलमान की हाँ ठीक है, संभल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। मैं आपके सवाल का एक पहले जवाब दे दूं। एक आदमी 2002 में दिल्ली आया था इसी हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर के, और वो 29 की फिर से तैयारी कर रहा है। अब मेरी बात को समझना, एक बहुत बड़ी गहराई को समझना। अगर देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो तुम्हारे फलाने उसी स्टेशन पे चाय बेचते जहां पर हमें वो पकोड़े बेचने को कह रहे हैं। बात को समझना। अगर मुझे बीए एमए एमबीए करने के बाद पकोड़े ही बेचने हैं तो क्यों ना मेरी पहली क्लास से ही पकोड़े की क्लास लगा दी जाए, मुझे होम साइंस पढ़ाया जाए, मैं अपने बच्चे को क्यों कराऊं। और तुम्हारा बच्चा भाई पढ़े या लिखे पता नहीं, लेकिन आईसीसी का अध्यक्ष बन सकता है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकता है, कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकता है। बेटा के बारे में बात कर रहे हैं आप, उनके अंदर योग्यता है ना, मैं मानता हूं, तो वो योग्यता मेरे बेटे में भी तो दीजिए। तुम्हारे बेटे के पास क्यों रहे वो योग्यता? मेरा बेटा ही झंडा उठाने को मिला है, देश की माटी भूमि को संभालने को मिला है। तुम्हारा बेटा कुर्सी पे बैठे और मेरा बेटा झंडा उठाए। तुम्हारा बेटा सामने बैठ करके भाषण दे, मेरा बेटा दरी बिछाए। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का है कि पूरे 5 साल ये भाजपा के कार्यकर्ता दरी बिछाते हैं, पार्टियों में कुर्सी लगाते हैं, और टिकट किसको मिलती है? कांग्रेसी को। पार्टी में तोड़ के लिए आता से टिकट दे देते हैं। मतलब भाजपा ही कुर्सी बिछाने के लिए बैठे हुए हैं। आप बात समझिए, ये तो नाइंसाफी भाजपा नहीं करती है, कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री जी अरे 2 मिनट रुकिए। राजनाथ सिंह बड़े नेता कहेंगे कांग्रेस में परिवारवाद, सोनिया गांधी जी बनेंगी, राहुल गांधी जी बनेंगे, सब उनके परिवार। मैं सिर्फ ये बता दूं, उनके आधे लोगों के पास तो परिवार ही नहीं है, पहली चीज, और जिनके पास है उनका सबका परिवार मौजूद है। अमित शाह के बेटे कौन है बताइए? जैसा है, ठीक है। राजनाथ सिंह के बेटे कौन है? नोएडा के विधायक हैं, क्या नाम है हम भूल रहे हैं, पंकज सिंह नाम है उनका। वो लाइमलाइट में नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग, उनके सबके नेता के बेटे बच्चे मौके पे मौजूद है और वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई रील बना रहा है, आपने फडणवीस जी की बीवी और बेटों को देखा होगा, रील बना रहा है, कोई बैठ के ढील बना रहा है, कोई बिजनेस बना रहा है, कोई बैठ के कुर्सी पे कुछ और चला रहा है। भैया एक चीज याद रखना, मेरे को बताइए, हिंदू संगठन के जितने भी हैं, या किसी रैली में, या किसी धर्म बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, किसी भी रैली के अंदर आपने अमित शाह को झंडा लेके देखा? पंकज सिंह को देखा, जो कि विधायक हैं, नेता हैं, उनका तो काम है। देखा किसी गली मोहल्ले में जाकर के, या बांग्लादेशियों के सपोर्ट में वो नारा लगा रहे हो, झंडा लेकर के जा रहे हो, हिंदू हमारा खतरे में? देखा नहीं। इसमें तुम और मेरे को बहकाया जाएगा, नहीं अमित शुक्ला बहकाए जाएंगे, अनुराग बहकाए जाएंगे, ठीक है, सलमान बहकाए जाएंगे, अब्दुल बहकाए जाएंगे। उनके नहीं बहकाए जाएंगे। उनके घर वाले लोग कहाँ पढ़ेंगे? ऑक्सफोर्ड में। उनके घर वाले लोग कहाँ पढ़ेंगे? बाहर। उनके लोग पढ़ेंगे किसी और जगह पे। हम और तुम कहाँ पढ़ेंगे? हम और तुम कहाँ पढ़ेंगे? ये देश आपने उस समय नए स्कूल यूनिवर्सिटी खोली रही सरकार ना। हाँ, हर हफ्ते ये गलत कह रहे हैं आप। अपने उसको करेक्ट कीजिए। हर हफ्ते। तो पिछले हफ्ते कौन सी खुली थी बताइए? नहीं, इतने बड़े पिछले हफ्ते एक महीने में कौन सी यूनिवर्सिटी खुली है? मैं पूछता हूँ उनसे, फेंकने वाले आदमी से पूछता हूँ जो शोएब अख्तर से तेज फेंकते हैं।
लड़ाकू विमान से तेज जिनकी जीप चलती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि पिछले हफ्ते कौन सी यूनिवर्सिटी खुली थी, कौन सा विश्वविद्यालय खुला था, कौन सा मेडिकल कॉलेज खुला था, बता दीजिए पिछले 1 महीने में कौन सा खुला था? एम्स खुले नहीं है। छोड़ो, दिल्ली में आपकी सरकार है, आपने कौन सा केंद्रीय विद्यालय दोबारा बनाया? बताइए ना। मेरे 100 किलोमीटर के परिधि के अंदर कौन सा नया एम्स बनाया आपने? बताइए। नहीं है जवाब दोस्त, वो सिर्फ बोला जाता है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में अब हर हफ्ते नया यूनिवर्सिटी खुल रहा है, हर महीने ये खुल रहा है, हर महीने वो खुल रहा है। अब कुछ नहीं खुल रहा, सिर्फ लोगों को बड़ा वाला कैपिटल वाला सी बनाया जा रहा है। भाषण में कुछ और, इस देश को सिर्फ 2 ही लोग लेकर के डूब रहे हैं, तीसरा कोई नहीं डूब रहा। फलाने का भाषण और आप जो दोस्तों आप लोगों की रिपोर्टिंग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ शुक्ला जी थे, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।